अगर आपने अपने जन्मदिवस एवं अन्य किसी विशेष दिन पर केक काटकर या फिर अन्य किसी प्रकार से पार्टी करते हुए अपना जन्मदिन एवं कोई विशेष दिन मनाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन इस समय मौजूद है असंध की श्री कृष्ण गौशाला के अंदर, जहां पर आपको दिखाते हैं किस प्रकार यहां पर कोई भी मंगल अवसर पर किसी प्रकार के जन्मदिवस एवं अन्य किसी विशेष दिन पर किस प्रकार यह विशेष दिन धार्मिक कार्यों के साथ मनाया जाता है। ये पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये असंध की गौशाला की है, जहां पर एक बड़े कुंड के अंदर गौओं के लिए, गौ माता के लिए दलिये का प्रसाद प्रतिदिन यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो उसी के माध्यम से शहर के अंदर जितने भी गौ भक्त है उनका कोई भी किसी प्रकार का विशेष दिन होता है, जैसे कि हम बातचीत करें कोई जन्म दिवस हो या फिर विवाह की वर्षगांठ हो या अन्य परिवार की सुख शांति के लिए भी दान देने के लिए किसी प्रकार की उनकी इच्छा होती है, तो श्री कृष्ण गौशाला संघ में संपर्क करते हैं। इस कुंड के माध्यम से यहाँ पर भोग लगाया जाता है गौओं के लिए, और ये दलिये का प्रसाद गौओं का जो भोजन होता है, जो चारा होता है, उसके साथ जितनी भी गौशाला असंध के अंदर गौएँ हैं उनके भोजन के अंदर ये जाता है। तो इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस प्रकार असंध के अंदर प्रतिदिन ये कार्य चलता है। और इसी विषय में अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ गौशाला प्रबंधक कमेटी के सदस्य है श्रीमान सोनी गर्ग जी, उनसे बातचीत करते हैं। जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस प्रकार की गतिविधि आप चला रहे हैं। इस विषय में बताएं कि प्रतिदिन ये भोग लगाया जाता है, तो कौन कौन लोग इससे संपर्क करते हैं, क्या कुछ व्यवस्था रहती है, इस विषय में बताएं। नमस्कार जी, ये इसके लिए जो हम शादी की सालगिरह हो या किसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये भोग लगाया जाता है, जिसकी हमने इसकी मात्र एक फीस 51 रुपये रखी हुई है। तो ये उसके उपलक्ष्य में डेली यहाँ पे दलिया बनाया जाता है और 1300 गाय को ये डाला जाता है। ये तो कब से ये शुरू किया गया, क्या पहले से भी यही था? पहले दलिया कब बनाया जाता था, ये कब से शुरू गया, इसके बारे में कुछ? इसको लगभग 4 महीने करीब हो गए जी। ये डेली बनता है, बिल्कुल हर रोज़ बनता है। ये पहले भी बनता था, पहले थोड़ा कम मात्रा में बनता था, लेकिन अब बिल्कुल हर रोज़ बनता है। तो जिससे हर रोज़ संपर्क करते हैं लोग जिनके जन्मदिन होते हैं, फिर कभी कभी करते हैं, कितने लोग अब तक कर चुके हैं कुछ इस तरह? उसमें क्या है जी, ये पूरे साल का हमारे पास लगभग बुक है। ये जिसका जन्मदिन जब होता है उससे पहले उसको फ़ोन जाता है, मैसेज जाता है कि सुबह आपने आना है गौशाला में और दलिया का भोग लगवाना है। तो ये पूरे साल का ही लगभग बुक है हमारे पास, 365 दिन का ही। तो एक क्या कुछ इसका महत्व भी है कि अगर सबसे पहले बातचीत करें गौओं के लिए पौष्टिक आहार की भी, उसके लिए क्या महत्व है, या फिर धार्मिक दृष्टि से देखें तो किसी एक सकारात्मक दृष्टि से जब मनाया जाता है, इसका क्या कुछ महत्व लगता है जब व्यक्ति आता है कि संतुष्ट होकर जाता है यहाँ से जब मनाते हैं? देखो जी, इसमें गौओं के लिए बहुत बढ़िया पौष्टिक है ये। इसमें 1 क्विंटल हम गेहूँ का दलिया, 40 किलो गुड़ और इसमें हल्दी, जौ, सौंफ सब कुछ डालते हैं इसमें जी। तो ये गौओं के लिए बहुत बढ़िया है। और वैसे भी अपने गीता पुराण में लिखा हुआ है कि गौओं को दलिया डालना बहुत अच्छा होता है ये, उस माध्यम से ही बहुत अच्छा है जी। क्या कुछ लोगों से कहेंगे जिनका अभी इच्छुक है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि अपने जो जन्मदिवस है कि धार्मिक कार्य में मनाए, गौशाला में मनाए, मंदिर में मनाए, उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे कि उनके लिए एक मौका है, वो अपने आकर अपने जन्मदिवस पर आने वाले दिनों के अंदर इस प्रकार का ये बुक करवा सकते हैं अपने लिए? ये इससे अच्छा मौका आ नहीं सकता जी। वो गौशाला में आएँ, अपने हाथ से भोग लगाएं, इससे बड़ा पुण्य हो नहीं सकता। आज के टाइम में इस कलयुग में गौ माता की सेवा हो जाए तो इससे अच्छा हो नहीं सकता जी। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी प्रकार का भी कोई मांगलिक कार्य हो, उसके लिए जो 5100 रुपये इसकी शुल्क राशि रखी गई है, दान राशि, वो देकर इस प्रकार का ये भोग लगाते हैं। जी आपसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आज आपके विवाह की वर्षगांठ है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जो ये अभी दलिये का भोग लगाकर यहाँ पर आपने आज के अपने मंगल दिन का, शुभ दिन की शुरुआत की, इसको लेकर कैसे मतलब मन में विचार आता है? और एक कई बार देखने को ये आता है कि कोई जन्मदिन मनाते हैं, केक काट कर एक दूसरे के मुंह पर केक लगाकर किस खाने पीने की जो सामग्री है उसे वेस्ट कर खिंडा कर कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करके मनाते हैं, लेकिन इस प्रकार मनाने से कितनी मन को शांति मिलती है, इसका क्या कुछ इसको फ़ायदा लगता है? मैं गौशाला में पहले भी कई बार दलिया बना चुका हूँ वैसे पे। अभी आज मेरी वर्षगांठ, आज मैंने दलिया बनवाया। उससे पहले मेरे फादर का जन्मदिन था, उससे पहले मेरे बेटे का जन्मदिन था, उससे पहले मेरी वाइफ का जन्मदिन था, अब आगे बेटे का जन्मदिन आएगा। मतलब मन को इतनी शांति मिलती है, इसका कोई अनुभव तो पूरा दिन मैं ही कर सकता हूँ, है ना। आप लोगों को उसका बयान भी नहीं कर सकता कितनी शांति मिलती है। गौशाला में आने से बहुत सुख शांति होती है। घर में बिल्कुल सुख शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, मन बिल्कुल शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है। और दलिया का प्रसाद बनाने से ऐसा होता है कि हाँ बहुत अच्छा कार्य हो गया, ये दिल की इच्छा पूरी हो जाती है। और ये बहुत अच्छा कार्य है। हम कोई भी अपने वर्षगांठ पे, अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे
घर वाले किसी सदस्य का कोई प्रोग्राम हो, उस फंक्शन पर, घर में कोई भी शुभ कार्य हो उस फंक्शन पर, किसी की मनोकामना पूर्ण हो उस फंक्शन पर, किसी भी प्रोग्राम पर हम यहाँ गौशाला में दलिया का प्रसाद बना सकते हैं, जिसकी सेवा कुल मात्र 5100 रुपये है, जो कि समान ही लगता है इतने का, वो ही सेवा है, उससे अलग कुछ नहीं है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। और मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ आए और गौशाला में बढ़ चढ़कर भाग लें और पुण्य के भागी बने, यहाँ सेवा करें, गाय माता की सेवा करें। यहाँ पर 1100-1200 गाय लगभग है यहाँ पर, जिनको भरपूर चारा मिलता है, भरपूर भोजन मिलता है, भरपूर तूड़ी है, खल है, आटा है, दलिया है, एक पंजाब से चार मंगवा रखा है, अचार है, अब तो हरा चारा भी आने लग गया, पूरा हरा चारा है, पूरी व्यवस्था है, पूरी अच्छी मात्रा में सब गायों को भोजन दिया जाता है और पेट भर भोजन दिया जाता है। जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो गौशाला में कार्य चल रहा है, काम चल रहा है, दलिये के प्रति भी, गौशाला के प्रति भी, चुनाई के प्रति भी, मिस्त्री के प्रति भी, जो भी मरम्मत है, टूट फूट है, सबको रिपेयर किया जा रहा है। टोटल मशीनरीज नई लेके आ रहे हैं, सब तकनीक नई मशीनरी, जो नई तकनीक से काम हो सके गौशाला के अंदर। तो ये जो इस तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरे कुंड के अंदर दलिया का तैयार होने के बाद ये अपने अलग अलग बाल्टियों के माध्यम से, जहाँ पर गऊओं के रखने की व्यवस्था है, वहाँ पर चारे के लिए ये दलिया पहुँचाया जा रहा है। और स्वयं ये सभी भक्त जितने भी यहाँ पर सेवक हर रोज़ प्रतिदिन आते हैं गौशाला में सेवा करवाने के लिए, ये खुद अपने हाथों से ये दलिया का प्रसाद वहाँ पर डालने के लिए जा रहे हैं। छोटी गुड़िया हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। आप गौशाला में आए हो, कैसा लग रहा है गौशाला में आके, क्या कुछ चलेगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे गौओं को चारा खिलाते हैं और जैसे कि अगर बर्थडे होता है तो केक वेस्ट करने के अलावा हम यहाँ दलिया का भोजन बना के खिला देते हैं गौओं को। पहले जब बर्थडे मनाते हो कैसे केक काट कर केक वेस्ट करके मनाते हो या फिर दलिये का भोग लगा? दलिया का भोग लगा के बनाते हैं, जैसे आज बना रहे हैं। ठीक है गुड़िया, जो लोग क्या केक वेस्ट करते हैं उन्हें क्या कुछ आप बता कहें, हमें कैसे जन्मदिन मनाना चाहिए? हमें दलिया का प्रसाद देके बनाना चाहिए जन्मदिन। ठीक है, अभी गौशाला आए हो, कैसा लग रहा है? कितने दिनों से आ रहे हो? हम बहुत दिनों से आ रहे हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये तस्वीरें आप श्री कृष्ण गौशाला असंध की देख रहे थे, जहाँ पर आपको तमाम तरह की जानकारी के लिए हमने इस प्रकार की वीडियो बनाई। अगर आप भी अपने किसी जन्मदिन पर, किसी प्रकार के भी विशेष दिन पर गौशाला संध में आना चाहते हैं तो अवश्य आए। यह ज़रूरी नहीं है कि आप दलिये का भोग ही लगाएं। अगर आप नहीं लगवाना चाहते या फिर ऐसे भी आप अन्य इन दिनों के अंदर अपने किसी भी शुभ अवसर पर आ सकते हैं। आप जितना भी दान देना चाहे या फिर स्वयं या फिर तन की भी सेवा करना चाहे, वो भी आप आकर अवश्य करें यहाँ पर। ताकि आने से सबसे विशेष बात तो ये है, अगर आप आओगे तो यहाँ की मैनेजमेंट क्या है, क्या कुछ व्यवस्था, उसके बारे में जानकारी होगी। अगर आप दान दोगे तो बाकी तरह की जो क्रिया, किसी प्रकार के भी अन्य प्रकार के, जब जिससे हम जन्मदिन मनाते हैं, उससे अगर इस प्रकार धार्मिक क्रियाओं में हिस्सा लेकर अगर आप जन्मदिन मनाओगे तो हम सभी के लिए, हमारे परिवार के लिए एक शुभ संकेत वो होगा और मन के अंदर जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो सबसे अलग हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर तमाम असंधवासी, जितने भी असंधवासी हैं उन तक, जिनको ये जानकारी नहीं है उन तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप अपने जन्मदिन पर या इस प्रकार कार्यक्रम में आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुराग शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, विशाल गोयल हूँ मैं और युवा भारत आप देख रहे हैं। जय हिंद, जय गौ माता।